कल हमने क्या पढ़ा था? कल एक में एमपीआर, बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर की हमने पढ़ी थी डिज़ाइन इक्वेशंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? साइज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टर्स। रिएक्टर्स मतलब CSTR, बैच और PFR। ठीक है, बैच, MFR, मिक्स फ्लो रिएक्टर, दिस इज योर PFR, प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, पहले सबके अलग अलग डिज़ाइन इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए इसकी डिज़ाइन इक्वेशन क्या थी? बैच के लिए T टाइम बाय कंसंट्रेशन 0 to XA dXA y माइनस RA। ठीक है, दिस इज डिज़ाइन इक्वेशन फॉर बैच। एंड MFR के लिए V क्या है? V है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, FA0 molecular flow rate, mole or you can say molar flow rate of A, initial molar flow rate of A reactant. ठीक है, XA is fractional conversion of A rate of reaction. ठीक है, this is design equation for MFR. ठीक, PFR के लिए VY FA0 0 to XA dXA माइनस RA। ठीक है, देखो याद करने का सिंपल सा लॉजिक, बैच रिएक्टर का राइट हैंड साइड और PFR का राइट हैंड साइड सेम है, 0 to XA dXA माइनस RA रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड टाइम बाय CA0, दिस इज V बाय CA0। इसको भी हम टाइम में लिख सकते हैं। कल मैंने बताया था एक वॉल्यूमेटिक फ्लो रेट होता है और एक मोलर फ्लो रेट होता है। ये क्या है? मोलर फ्लो रेट। ठीक है, FA0 क्या होता है? कल हमने ड्राइव किया था, FA0 होता है V0 इंटू CA0। ठीक है, मोलर फ्लो रेट इक्वल्स टू वॉल्यूमेटिक फ्लो रेट इंटू कंसंट्रेशन। तो हम अगर इसकी वैल्यू लगा दें यहाँ पे, VY FA0 को हम लिख देते हैं V0 CA0, लिख सकते हैं V0 CA0 इक्वल्स टू XA बाय माइनस RA रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका? वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूमेटिक फ्लो रेट। और वॉल्यूमेटिक फ्लो रेट क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम बाय टाइम। तो वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम बाय टाइम, तो ये क्या हो गया? टाइम, दैट इज स्पेस टाइम। स्पेस टाइम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर, इसको कर देते हैं हम M से डिनोट। ठीक है, डिवाइड बाय CA0 इक्वल्स टू XA माइनस RA। ऐसे ही इसको कर लेते हैं हम लोग V, इसको लिख सकते हैं हम V0 वॉल्यूमेटिक फ्लो रेट इंटू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, 0 to XA dXA माइनस RA, सेम एज इसमें भी क्या हो जाएगा? दिस इज योर स्पेस टाइम फॉर प्लग फ्लो टाउ P, P फॉर प्लग, M फॉर मिक्स्ड। ठीक है, टाउ P बाई CA0 0 to XA dXA माइनस RA। ठीक है, इतना समझ आया? कल इनका मैंने डेरिवेशन कराया था, इस डिज़ाइन इक्वेशन का, इसका और इसका। ठीक है, बैच में क्या होता है, मिक्स फ्लो में क्या होता है, आपका प्लग फ्लो में क्या होता है और कैसे ये डिज़ाइन इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, देखो सपोज रेट ऑफ रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? KCA1। ठीक है, मैं सभी के लिए जो भी रिएक्शन हो रही है, मैं अभी एक सेम रिएक्शन के लिए मैं साइज को कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है,
बैच, मिक्स्ड और प्लग फ्लो में। तो मैं ऑर्डर भी सभी के लिए सेम लूँगी रिएक्शन का, क्योंकि सेम रिएक्शन है ना। तो अगर ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो माइनस आर ए क्या हो जाएगा, के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज योर ऑर्डर 1, ठीक है। सी ए क्या होता है, कल भी बताया था, सी इक्वल्स टू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। concentration, final concentration of A, this is initial concentration of A, this is conversion, fractional conversion of A, ठीक है। ये होता है fractional conversion equals to CA सी ए नॉट माइनस सी ए डिवाइड बाई सी ए नॉट। मतलब इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी है, तो कितना चेंज आया, चेंज। दिस इज फ्रैक्शनल कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन हुआ ए में, किसमें, ए में, डिवाइड बाय इनिशियल जो था, ठीक है। इस इक्वेशन से सॉल्व करके ये आती है आपकी सी ए इक्वल्स टू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो हम यहाँ पे सी ए की जगह हम लिख सकते हैं सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब यही वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, यही वैल्यू इसमें पुट करनी है, और यही वैल्यू हमें उस इक्वेशन में भी पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। टी बाय सी ए नॉट 0 टू एक्स ए डी एक्स ए माइनस आर ए की जगह ले लेते हैं हम ये के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल, क्या बचा, टी इक्वल्स टू 0 टू एक्स ए डी एक्स ए के 1 माइनस एक्स ए, डी एक्स ए दिस इज 1 माइनस एक्स ए, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। टी इक्वल्स टू 1 अपॉन के 0 टू एक्स ए डी एक्स ए बाय 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्या होता है, 1 अपॉन एक्स ए का, 1 अपॉन एक्स ए का इंटीग्रेशन होता है लॉग, लॉग ऑफ दिस, बट ये है 1 माइनस एक्स ए, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन के एल एन 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब माइनस एक्स ए का करेंगे तो -1, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए डेरिवेशन आया, फॉर बैच, ठीक है। ऐसे ही लाइकवाइज हम MFR और PFR के लिए करेंगे। सेम हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाते हैं के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए किया, ठीक है, कैंसिल, टाउ एम एक्स ए के 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। के कॉमन है, के है तो कॉमन, बाहर रखा है ना, इसको करते हैं, ठीक है। टाउ पी डिवाइड बाय सी ए नॉट 0 टू एक्स ए डी एक्स ए के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। टाउ पी इक्वल्स टू 0 टू एक्स ए डी एक्स ए के 1 माइनस एक्स ए, सेम है, के कॉमन रखो, के कॉमन रखो, और ये आ गया एल एन 1 माइनस एक्स ए, और माइनस एक्स ए का फिर करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। अब आपको साइज कंपेयर करना है इन बिटवीन बैच और PFR, ठीक है। साइज कंपैरिजन करना है रिएक्टर्स का, तो हम करते हैं साइज कंपैरिजन बिटवीन बैच एंड PFR रिएक्टर, R फॉर रिएक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसकी है बैच के लिए T इक्वल्स टू -1 अपॉन एल एन 1 माइनस एक्स ए, दिस इज फॉर बैच, और PFR के लिए है
टी को टाउ पी माइनस 1/k ln 1 माइनस एक्स ए। राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स टाउ इक्वल्स टू टाउ पी, और यू कैन से टी वाई टाउ पी इक्वल्स टू 1। समझ आया? ठीक है, अब क्या करते हैं, साइज को कंपेयर करते हैं इन बिटवीन MFR और PFR। ठीक है, MFR साइज कंपैरिजन ऑफ MFR वर्सेस PFR। MFR का क्या है, टाउ एम एक्स ए के 1 माइनस एक्स ए, और MFR के लिए क्या है, टाउ पी इक्वल्स टू माइनस 1/k ln 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब क्या होगा, टाउ एम बाई टाउ पी के जब हम करेंगे तो एक्स ए डिवाइड बाई के 1 माइनस एक्स ए 1/k ln 1 माइनस एक्स ए। के से के कैंसिल, और कुछ हो रहा है कैंसिल? नहीं, एक्स कैसे कटेगा, ये ln के साथ है और ये बिना ln के है तो नहीं कट सकता ना। क्या आ जाएगा, एक्स ए 1/x ए ln 1 माइनस एक्स ए। दिस इज योर टाउ एम बाय टाउ पी। ठीक है, ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आपको कोई आपको सेटअप लगाना है, ठीक है, और साइज का कंपेयर करना है कि इतना कन्वर्जन आपको चाहिए, दिस इज़ योर कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन ऑफ ए इन प्रोडक्ट। ठीक है, कन्वर्जन आपके पास गिवन होगा। ठीक है, उससे आप ये निकाल सकते हैं कि टाइम, दिस इज योर स्पेस टाइम। व्हाट इज स्पेस टाइम? स्पेस टाइम is the time to react 1 reactor volume of feed। एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज स्पेस टाइम ऑफ रिएक्टर। ठीक है, तो स्पेस टाइम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर, स्पेस टाइम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। तो कन्वर्जन आपको गिवन होगी, आप अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो स्पेस टाइम मतलब मिक्स फ्लो रिएक्टर का ज़्यादा है, अगर ये 1 से कम होगा तो स्पेस टाइम प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए ज़्यादा है। तो आप पता कर सकते हो ये कैलकुलेट करके कि आपको मिक्स फ्लो रिएक्टर लगाना है, अपना जो भी आपको जो सेटअप लगाना है, मिक्स फ्लो रिएक्टर लगाओगे या प्लग फ्लो रिएक्टर लगाओगे। ठीक है, इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। हर चीज़ के पीछे जो भी आप स्टडी कर रहे हो, पहले लॉजिक लगाओ कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। जब एप्लीकेशन समझ जाओगे तो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही ये वाला जो हमने साइज को कंपेयर किया, पहला वाला बैच और PFR के लिए, ठीक है, ये इक्वल है, बट ये इक्वल सारी कंडीशन में नहीं होता है, ये ओनली लिक्विड केस में है। गैस फेस में एक और टर्म आ जाता है, उसे कहते हैं एक्सपेंशन फैक्टर। एक्सपेंशन फैक्टर गैसेस के लिए, ठीक है, ये आपके में नहीं है, ये बीटेक के सिलेबस में रहता है। जब रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होती हैं तो ये एक फैक्टर आता है दिस। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें इसकी वजह से चेंजेस आ जाता है। -RA जो होता है इसके फॉर्मूले में इसकी वजह से चेंजेस आ जाता है, पूरा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है एक्सपेंशन फैक्टर की वजह से। व्हेन योर एक्सपेंशन फैक्टर इज 0, then only you can say the size of batch and PFR is equal। ठीक है, otherwise you can't say this is equal। ठीक है, getting ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन।